आज का राशिफल दी 18 जुलाई 2024। आज का पंचांग बताता है कि आज 18 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की उदया तिथि, द्वादशी तिथि और गुरुवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज गुरुवार रात 8:45 तक रहेगी। आज गुरुवार देर रात 3:25 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। साथ ही 18 जुलाई का पूरा दिन पार कर भोर 4:44 तक ब्रह्म योग रहेगा। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 3:59 से 5:24 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:25 में और सूर्यास्त शाम 6:55 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज शाम 6:31 से रात 8:08 तक है। आज गुरुवार को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:59 तक है। अभिजीत मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ अनुकूल समय माना जाता है। राहु काल दोपहर 2:12 से दोपहर 3:51 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज 18 जुलाई सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे। साथ ही आज चंद्रमा रात के 3:25 तक वृश्चिक राशि उपरांत धनु राशि पर संचार करेगा। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को सरकारी नौकरी, आत्मविश्वास, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पिता का कारक माना जाता है। आज गुरुवार है। गुरुवार का महत्व क्या है? गुरुवार का दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। विष्णु भगवान के प्रिय रंग के रूप में पीला रंग माना जाता है और इसलिए गुरुवार को पीले कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है और इसका महत्व बृहस्पतिवार के दिन से भी अधिक होता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव को बढ़ावा मिलता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विष्णु भगवान के आशीर्वाद का अनुभव होता है, क्योंकि उन्हें गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुड़ देव ने गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की थी और उन्हें प्रसन्न किया था, जिससे उन्हें विष्णु जी की कृपा प्राप्त हुई थी। इस घटना के बाद गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष रूप से माना जाने लगा। इसलिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पीले रंग की चीजों का उपयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करने से और भी अधिक फल मिलता है, क्योंकि पीला रंग उनका प्रिय रंग है। गुरुवार व्रत की पूजा विधि। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने की विधि विशेष महत्व रखती है, जिसमें हल्दी, चना दाल, पीले रंग का वस्त्र, गुड़, नवेद आदि की अर्पणा की जाती है। गुरुवार के दिन पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र पहनने और वस्त्र दान करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। व्रतधारी व्यक्ति सुबह उठकर स्नान कर घर के मंदिर में जाते हैं और भगवान को साफ कर उन्हें चावल और पीले फूल अर्पित करते हैं। एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ी हल्दी डालकर विष्णु भगवान या केले के पेड़ की जड़ को स्नान कराया जाता है। उस लोटे में गुड़ और चने की दाल डालकर रख ली जाती है। अगर केले के पेड़ की पूजा की जा रही है तो उस जल को पूजा के बाद पौधों में डाल दिया जाता है। फिर भगवान को हल्दी या चंदन से तिलक करने के बाद पीले चावल चढ़ाए जाते हैं और घी का दीपक जलाकर कथा की शुरुआत की जाती है। कथा के बाद उपला लिया जाता है और उसमें घी डाला जाता है और फिर अग्नि में हवन सामग्री की आहुति दी जाती है। साथ में गुड़ और चने भी डाले जाते हैं। 5, 7 या 11 बार ओम गुण गुरुवे नमः मंत्र का जाप किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की आरती उतारी जाती है। समाप्ति में क्षमा प्रार्थना की जाती है। इस रीति रिवाज को पालन करते हुए व्रतधारी व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद की कामना करते हैं और उनसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। गुरुवार का व्रत रखने से लाभ। गुरुवार का व्रत रखने से कुंडली में गुरु दोष होने की स्थिति में बहुत लाभ होता है। इससे गुरु की स्थिति मजबूत होती है और उनके आशीर्वाद से परेशानियां कम होने लगती है। गुरुवार के दिन व्रत रखने के साथ सुबह स्नान के समय पानी में थोड़ी हल्दी मिलाना चाहिए।
इसके साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह अनुष्ठान जीवन में सुख और समृद्धि को बनाए रखने में मदद करता है। कुंडली में बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करें? कुंडली में बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए ओम ब्रिन बृहस्पते नमः या ओम ग्रौम री ग्रौम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। इसे नियमित रूप से जप करने से गुरु की शक्ति में वृद्धि होती है। गुरुवार को भिक्षा देने, गुड़, गेहूं, चने, पीले फूल और शनिवार को नीले कपड़े दान करने से बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने में मदद मिलती है। गुरु की शक्ति को बढ़ाने के लिए पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, जो कि गुरुवार के दिन पहना जाता है। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 18 जुलाई के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत ऊर्जावान और उत्साह से भरपूर रहने वाला है। आज आप खुद को शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों में बहुत सक्रिय और स्फूर्तिवान महसूस करेंगे। इस सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके कार्यों पर साफ दिखेगा। आप अपने सभी कार्यों को समय से और कुशलतापूर्वक पूरा करेंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप नई चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप बिना मांगे किसी को सलाह देने से बचें। भले ही आपकी मंशा नेक हो, लेकिन हो सकता है कि दूसरे लोग आपकी सलाह को नकारात्मक रूप से लें और इससे अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरों के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने के बजाय अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना अधिक उचित होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में आप कोई भी ढिलाई न करें। आपके परिवार के सदस्य आपसे अपेक्षाएं रखते हैं और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियों को पूरा करने से घर में सुख, शांति और संतुलन बना रहेगा। आप अपने घर और बाहर के कार्यों में उचित तालमेल बनाकर चलें, जिससे कोई भी कार्य अधूरा न रह जाए और सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए आज का दिन विशेष रूप से रोमांटिक हो सकता है। अपने साथी के साथ किसी रोमांटिक डेट पर जाने की योजना बना सकते हैं। इस विशेष समय में आप दोनों के बीच चल रही किसी भी प्रकार की कहासुनी या गलतफहमी समाप्त हो सकती है। एक दूसरे के साथ बिताया गया ये समय आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा और आप दोनों के बीच के बंधन को और गहरा करेगा। आज का दिन आपके जीवन में नए उत्साह और उमंग का संचार करेगा। अपनी ऊर्जा और उत्साह को सकारात्मक दिशा में लगाकर आप अपने जीवन में नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। ध्यान रखें कि संयम और समझदारी से काम लें, जिससे आपके रिश्ते और कार्य दोनों में संतुलन बना रहे। आज के लिए शुभ अंक 22। आज के लिए शुभ रंग फिरोजा। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज मेष राशि के लिए उपाय है शिव पूजा और पीपल वृक्ष के समीप दीपदान। आज का दिन मेष राशि वालों के लिए आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करने का दिन है। भगवान शिव की स्मरण और पूजा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। यहाँ मेष राशि वालों के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। भगवान शिव का ध्यान करें और उनसे अपनी इच्छाओं को साझा करें। शिव मंदिर जाकर दर्शन पूजन करें और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पीपल के वृक्ष के निकट दीप जलाएं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है और इसे पवित्र वृक्ष माना जाता है। ध्यान करें और मौन रहें। इससे आपको मानसिक शांति और संतोष की अनुभूति होगी। इन उपायों को करने से आपका दिन शुभ और सकारात्मक रहेगा। आपको मानसिक शक्ति और स्थिरता प्राप्त होगी। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको आध्यात्मिक प्रगति मिलेगी। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि का संकेत दे रहा है। आज आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में नई और बेहतर सुविधाओं का आगमन हो रहा है, जिससे आपकी जीवन शैली में सुधार होगा। ये बदलाव आपको न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी संतुष्टि प्रदान करेंगे। आज आपको अपने कार्यस्थल पर किसी सहयोगी से पूरा समर्थन मिलेगा। ये सहयोग आपके कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में सहायक होगा। सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना और उनकी मदद लेना आपके काम को और भी आसान और प्रभावी बना सकता है। इस सहयोग से आपको अपने कार्यों में तेजी और गुणवत्ता दोनों ही प्राप्त होगी। जो लोग सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें आज विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है।
सरकारी नौकरियों में नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आपको अपने कार्यों में पूरी सतर्कता और ईमानदारी बनाए रखनी होगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें और अपने कार्यों को नियमानुसार ही करें। यदि आप बिजनेस करने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन इस दिशा में कदम उठाने के लिए उपयुक्त है। नए व्यवसाय की शुरुआत आपके लिए लाभदायक हो सकती है। अपने बिजनेस प्लान को अच्छी तरह से तैयार करें और विशेषज्ञों की सलाह लें, जिससे आप अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित कर सकें। माता पिता का आशीर्वाद आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज उनके आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। उनके साथ समय बिताना और उनकी सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उनकी शुभकामनाएं और मार्गदर्शन आपके जीवन में सफलता और समृद्धि लाने में सहायक होंगे। जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं, उन्हें आज अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। आपकी मेहनत और समर्पण ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय पूरी लगन और अनुशासन बनाए रखें। आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, इसलिए धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें। आज का दिन आपके लिए नई उम्मीदें और अवसर लेकर आ रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ अपने कार्यों और संबंधों में संतुलन बनाए रखें। सफलता की कुंजी आपकी मेहनत, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण में ही निहित है। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग लेमन। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि वालों के लिए आज का उपाय है शनि चालीसा का पाठ। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन शनि देव की आराधना का दिन है। शनि चालीसा का पाठ करने से आपको शनि ग्रह के कुप्रभावों से मुक्ति मिल सकती है और आपका दिन शुभ बन सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने के लाभ: शनि ग्रह के कुप्रभावों से मुक्ति। शनि ग्रह को कर्मफलदाता माना जाता है। यदि शनि ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है, तो आपको कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शुभ दिन: शनि चालीसा का पाठ करने से आपका दिन शुभ बनता है। मन में सकारात्मक विचार आते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। धैर्य, स्थिरता और समर्पण। शनि चालीसा का पाठ करने से धैर्य, स्थिरता और समर्पण की भावना प्राप्त होती है। ये गुण जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। संतुलन और सफलता। शनि चालीसा का पाठ करने से जीवन में संतुलन और सफलता आती है। मन परेशानियों से मुक्त रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अशुभ गतिविधियों से बचाव। शनि चालीसा का पाठ करने से किसी भी प्रकार की अशुभ गतिविधियों से बचाव होता है। नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। प्राकृतिक मजबूती। शनि चालीसा का पाठ करने से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्राप्त होती है। रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और आयु में वृद्धि होती है। शनि चालीसा का पाठ कैसे करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। एक शांत जगह पर बैठें और शनि देव की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। शनि चालीसा का पाठ श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। पाठ के अंत में शनि देव से अपनी मनोकामनाएं मांगे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शनि चालीसा का पाठ केवल तभी प्रभावी होगा जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से पाठ करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने कामों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। आज आप अपने लंबित कार्यों को पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं। यह आपको न केवल संतुष्टि प्रदान करेगा, बल्कि आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा। किसी महत्वपूर्ण परियोजना या लक्ष्य को पूरा करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, इसलिए अपने सभी प्रयासों को उस दिशा में केंद्रित करें। परिवार के लोग आज अपनी समस्याओं को सुलझाने में एकजुट नजर आएंगे। परिवार में सभी सदस्य मिलकर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, जिससे घर का माहौल सकारात्मक और सहयोगी बनेगा। यह एकता और सहयोग देखकर आपको खुशी महसूस होगी और आप भी परिवार के साथ जुड़कर उनकी मदद कर सकते हैं। इस सामूहिक प्रयास से पारिवारिक बंधन और भी मजबूत होंगे। आज आप शुभ सुविधाओं और सुख सुविधाओं की चीजों पर अच्छा खासा धन व्यय करने के मूड में रहेंगे। अपनी पसंदीदा चीजों पर खर्च करना आपको संतुष्टि और खुशी प्रदान करेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने बजट का ध्यान रखते हुए ही खर्च करें। आर्थिक प्रबंधन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की वित्तीय समस्या का सामना न करना पड़े। हालांकि आज आपको व्यर्थ के झगड़ों और झंझटों से दूर रहने की सलाह दी जाती है।
अनावश्यक विवादों में पड़ने से आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं और आपके मानसिक शांति में खलल आ सकता है। इसलिए ऐसे किसी भी स्थिति से बचने का प्रयास करें जहां विवाद की संभावना हो। शांति और संयम बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज का दिन आपके लिए कार्य क्षेत्र में सफलता, परिवार में खुशी और आर्थिक संतुलन का संकेत दे रहा है। अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, परिवार के साथ समय बिताएं और अनावश्यक विवादों से दूर रहें। ये संयम और समझदारी आपके दिन को सफल और सुखद बनाएगी। आज के लिए शुभ अंक 15। आज के लिए शुभ रंग चॉकलेट। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय यह है कि यदि आपको पैसों से जुड़ी परेशानी हो रही है और आप कर्ज में हैं, तो रविवार के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ घी का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से सूर्य देवता और मां लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होती हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इस उपाय को करते समय ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, बल्कि धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। घी का दीपक जलाने से सूर्य देवता की कृपा से आपके कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। इस विधि में मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का महत्व यह है कि मुख्य द्वार को घर का प्रवेश द्वार और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। घी के दीपक से उत्पन्न प्रकाश और ऊर्जा आपके घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करते हैं और समृद्धि के द्वार खोलते हैं। इस प्रकार यह उपाय आपकी वित्तीय समस्याओं को हल करने और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अत्यंत प्रभावी है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन धन संबंधित मामलों में काफी शुभ और लाभकारी रहने वाला है। आपके वित्तीय मामलों में सुधार और प्रगति के संकेत हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपकी इनकम में वृद्धि होगी, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगी और आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे और उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। आपकी नीयत नेक होगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग आपके इस प्रयास को गलत समझें और इसे स्वार्थ से प्रेरित माने। ऐसे में आपको समझदारी से काम लेना होगा और अपनी बात को स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करना होगा ताकि लोग आपकी सच्ची मंशा को समझ सके। आज किसी की पारिवारिक समस्या के कारण आपका मन परेशान रह सकता है। किसी करीबी की समस्या आपकी चिंता का कारण बन सकती है और आप उनके दर्द को महसूस करेंगे। यह आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन उन्हें भावनात्मक सहारा देना और उनकी समस्या का समाधान खोजने में मदद करना आपके रिश्तों को और भी मजबूत बनाएगा। यदि आपने पहले किसी प्रॉपर्टी की डील को फाइनल करने का सोचा है, तो आज का दिन उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रॉपर्टी के चल और अचल पहलुओं की स्वतंत्रता से जांच करें। प्रॉपर्टी की सभी कानूनी और तकनीकी जांच पूरी तरह से करें ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो। सही निर्णय लेने से यह निवेश आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। आज का दिन आपके लिए वित्तीय प्रगति, रिश्तों में सुधार और समझदारी भरे निर्णयों का है। अपने दिल की नेकता को बनाए रखें, लेकिन अपनी बात को सही तरीके से पेश करें। परिवार और दोस्तों की मदद करने से आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे और आप आत्मिक संतुष्टि महसूस करेंगे। आर्थिक और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतें और सोच समझकर कदम उठाएं। आज के लिए शुभ अंक 22। आज के लिए शुभ रंग मैजेंटा। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि वालों के लिए आज का उपाय है ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप और शनि मंदिर में दान। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए भगवान शनि की आराधना का दिन है। इस दिन आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान शनि का प्रमुख मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से भगवान शनि प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। शनि मंदिर में जाकर दान दें। आप तेल, उड़द की दाल, रेशमी कपड़ा, लोहा आदि दान कर सकते हैं। शनि मंदिर में दान करने से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव कम होते हैं और शनि के कष्टों से रक्षा मिलती है। इन उपायों के लाभ भगवान शनि की कृपा, ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने और शनि मंदिर में दान करने से भगवान शनि की कृपा प्राप्त होती है। दुष्प्रभाव कम होते हैं। शनि मंदिर में दान करने से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव कम होते हैं। कष्टों से रक्षा, ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने और शनि मंदिर में दान करने से शनि के कष्टों से रक्षा मिलती है। स्थिरता और समृद्धि, इन उपायों को करने से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें।
नियमित रूप से ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने और शनि मंदिर में दान देने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से लेन देन के मामलों में सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। आज आपको वित्तीय लेन देन करते समय अतिरिक्त सतर्कता और ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की गलती या लापरवाही से बचने के लिए सभी दस्तावेजों और विवरणों की अच्छे से जांच कर लें। आपके वित्तीय निर्णय आपके भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए सोच समझकर कदम उठाएं। वाहनों का प्रयोग करते समय आज आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। ड्राइविंग करते समय सभी यातायात नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचें। सड़क पर अतिरिक्त सतर्कता बरतें ताकि किसी भी दुर्घटना या अप्रिय घटना से बचा जा सके। किसी पैतृक संपत्ति से संबंधित मामले में आज आप अपने पिताजी से बातचीत करें। उनके अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाकर आप सही निर्णय ले सकते हैं। उनकी सलाह और मार्गदर्शन आपके लिए बहुमूल्य साबित होगा और संपत्ति से जुड़े मुद्दों का समाधान निकालने में मददगार रहेगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों से यदि आप कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपकी टीम के सदस्य आपके सहयोग के लिए तैयार रहेंगे और मिलकर काम करने से कार्यक्षेत्र में आपकी प्रगति सुनिश्चित होगी। इस सहयोग से आपके कार्यों की गुणवत्ता और गति दोनों में सुधार होगा। परिवार के सदस्य भी आज आपके कामों में पूरा साथ देंगे। उनकी सहायता और समर्थन से आप अपने व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही मोर्चों पर संतुलन बना सकेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर काम करना न केवल आपके काम को आसान बनाएगा, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत करेगा। आज का दिन आपके लिए सतर्कता, सहयोग और समर्थन का है। वित्तीय लेन देन और वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें, पैतृक संपत्ति के मामलों में पिताजी की सलाह लें और कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों व परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर काम करें। इन कदमों से आप अपने दिन को सफल और संतुलित बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग सफेद। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। सिंह राशि वालों के लिए आज का उपाय है भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। आज का दिन आपके लिए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। उनके मंत्रों का जाप करें। उन्हें नीले अपराजिता फूल अर्पित करें। कर्पूर से आरती करें। ओम मंत्र का जाप करें। इन उपायों के लाभ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा। भगवान शिव और माता पार्वती दयालु देवता है। उनकी पूजा करने से आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है। शांति और सुख। नीले अपराजिता फूल भगवान शिव और माता पार्वती को प्रिय है। उन्हें नीले अपराजिता फूल अर्पित करने से आपके जीवन में शांति और सुख की वृद्धि होती है। शुद्धता और पवित्रता। कर्पूर की धूप करने से माहौल में शुद्धता और पवित्रता का आभास होता है। मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत। ओम मंत्र भगवान शिव का प्राण मंत्र है। इसका जाप करने से आपकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होती है। सफलता और खुशियाँ। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से आपको जीवन में सफलता और खुशियाँ प्राप्त होती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने और इन उपायों को करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आय के स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और नए अवसरों की खोज में लगे रहेंगे। हालांकि मन में कुछ उलझनों के कारण समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प और सकारात्मक दृष्टिकोण से आप इन्हें हल कर सकेंगे। आज का दिन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। आपकी पढ़ाई में सीनियर्स और गुरुजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। उनके मार्गदर्शन से आप अपनी शैक्षणिक प्रगति में सुधार करेंगे और किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होंगे। उनके अनुभव और सलाह से आपको महत्वपूर्ण ज्ञान और समझ प्राप्त होगी, जिससे आपके अध्ययन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। किसी महत्वपूर्ण कार्य के चलते आज आपको अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ये यात्रा आपके काम के सिलसिले में हो सकती है और इसमें आपको सफलता प्राप्त होने की संभावना है। यात्रा के दौरान सावधानी बरतें और सभी आवश्यक तैयारियां करें ताकि किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति का सामना आसानी से कर सके। आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रयास, शैक्षणिक प्रगति और यात्रा के अवसर से आज का दिन आपके लिए लाभकारी और उत्साहजनक रहेगा।
अपनी आर्थिक योजनाओं पर ध्यान दें, सीनियर्स और गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें और यात्रा के दौरान सतर्क रहें। इन सब के माध्यम से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और दिन को सफल बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग हल्का गुलाबी। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। कन्या राशि वालों के लिए आज का उपाय है सूर्य मंत्र का जाप और बंदरों को भोजन। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। सूर्य मंत्र का जाप करें, बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाएं। इन उपायों के लाभ: मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत। सूर्य मंत्र का जाप करने से आपकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होती है। नकारात्मक विचार दूर होते हैं और मन शांत रहता है। ऊर्जा और प्रेरणा। सूर्य मंत्र का जाप करने से आपको ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। धन और समृद्धि। बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाने से आपके जीवन में धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। कार्य क्षेत्र में सफलता। बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाने से आपके कार्य क्षेत्र में किसी भी परेशानी को दूर करने में मदद मिलती है और आपका व्यापार या पेशेवर काम अधिक सफल होता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जाप करने और बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। ये भी ध्यान रखें कि बंदरों को भोजन सुरक्षित स्थान पर ही खिलाना चाहिए। उनको परेशान नहीं करना चाहिए और उनके प्राकृतिक आवास का सम्मान करना चाहिए। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज तुला राशि के जातकों के लिए चिंताग्रस्त दिन होने की संभावना है। आपको सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे आपका समय और ऊर्जा ज्यादा खपत हो सकती है। अगर किसी संतान के विवाह संबंधित मामले में समस्या है, तो आप अपने किसी मित्र से सलाह ले सकते हैं जिससे आपको समस्या का समाधान मिल सके। आपको ससुराल से धन लाभ की संभावना है, जो आपके वित्तीय स्थिति को सुधारने में मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा यदि आपने किसी से कर्ज लिया है, तो आपको वह कर्ज वापस मांगा जा सकता है। इसलिए वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें और अपने वित्तीय संपत्ति की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाएं। आपका मन आज किसी बात को लेकर परेशान रह सकता है। यदि ऐसा है, तो इसे खुलकर अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों से साझा करें, जिससे आपको मानसिक समर्थन मिल सके और समस्या का समाधान निकालने में मदद मिल सके। आज का दिन आपके लिए विशेष मेहनत और समय प्रबंधन की आवश्यकता रखता है। चिंताओं को समाधान करने के लिए सक्रिय रहें और अपने समस्याओं को सुलझाने के लिए उचित कदम उठाएं। आज के लिए शुभ अंक 12। आज के लिए शुभ रंग लाल। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का उपाय। तुला राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है शारदा स्तोत्र का पाठ करें। शारदा स्तोत्र का पाठ करने से आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है और आप अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। शारदा स्तोत्र भगवानेश्वरी शारदा माता को समर्पित है, जो ज्ञान और बुद्धि की देवी है। इस स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को बुद्धि की वृद्धि, विद्या का प्राप्ति और समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। ये स्तोत्र ज्ञान की देवी का स्तुति करता है और उनकी कृपा को प्राप्त करने की इच्छा जताता है। शारदा स्तोत्र का पाठ करने से आपकी मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है और आप जीवन में सफलता की ओर अधिक उत्साहित होते हैं। यह आपको अधिक ध्यानात्मक और समझदार बनाता है और आपकी चेतना को ऊर्जावान बनाता है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से तुला राशि के जातक अपने जीवन में बुद्धिमत्ता, ज्ञान और समृद्धि का आनंद ले सकते हैं और सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय उन्हें उत्तम निर्णय लेने में मदद करता है और उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं में उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। वृश्चिक राशिफल टुडेज स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन धैर्य और साहस से काम करने के लिए अनुकूल होगा। आपको अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है ताकि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहे। विशेषकर व्यय करने से पहले विचारशीलता बरतें और आवश्यकतानुसार ही खर्च करें। आपको अपने जरूरी कामों के लिए निर्णय लेने में पिताजी से सलाह लेने की आवश्यकता हो सकती है। उनकी सलाह और मार्गदर्शन से आपको सही दिशा में ले जाने में मदद मिलेगी। बड़ों की सलाह आपके लिए विशेष महत्व रखती है, इसलिए उन्हें सुने और उनकी सलाह को ध्यान में रखें। बिजनेस में आज आपको किसी भी परिवर्तन के बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। स्थिरता बरतें और वर्तमान में चल रहे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आपको कोई नई स्ट्रेटेजी या कार्यक्रम शुरू करने की सोच है, तो इसे धीरे धीरे और अच्छे से विचारें और तभी निर्णय लें।
आज का दिन वृश्चिक राशि के लिए अपने निर्णयों पर ध्यान केंद्रित रहने के लिए उपयुक्त होगा। धैर्यपूर्वक काम करें और अपनी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित बनाए रखने के लिए सावधानी बरतें। आज के लिए शुभ अंक 17। आज के लिए शुभ रंग संतरा। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय है जो उन्हें धन, समृद्धि और शांति की प्राप्ति में मदद कर सकता है। आपको आज माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आपको कमल के फूल पर माता लक्ष्मी को स्थापित करना होगा। फिर आपको घर की उत्तर दिशा में भगवान विष्णु की तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। अगले कदम में आपको माता लक्ष्मी की जल का कलश भरकर रखना होगा। फिर आपको विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को तरह तरह के फूलों का अर्पण करना चाहिए और फिर माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। फिर आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः का जाप करना चाहिए। इसके बाद आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। आखिर में आपको कलश में रखे गए जल को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। इस उपाय के द्वारा आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और धन आगमन के योग बनेंगे। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि और शांति की प्राप्ति में मदद कर सकता है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। धनु राशिफल टुडे सैजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज धनु राशि के जातकों के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक बिजनेस मामलों में सुरक्षित रहना चाहिए। यदि आपके सामने कोई महत्वपूर्ण निर्णय है तो उसे लेने से पहले ध्यानपूर्वक सोचें और सलाह लें। व्यावसायिक मामलों में आज आपको सोच विचार करके आगे बढ़ने की जरूरत है। विभिन्न विकल्पों को विचार में लेकर सही निर्णय लें और अपने कार्य में स्थिरता बनाए रखें। संतान पक्ष से आपको खुशखबरी सुनने की संभावना है जो आपके जीवन में आने वाले हैं। इसके अलावा आपके घर में किसी नए वाहन या अन्य सुविधाओं की शुरुआत हो सकती है जो आपके जीवन को सुखी और आनंदमय बना सकती है। आज अपने सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में सावधानी और स्थिरता बरतें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत जारी रखें। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग पीला। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन धनु राशि के जातकों के लिए उपाय है भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा करना। इस पूजा को करते समय कपूर से आरती जरूर करें और उसके बाद बंदरों को भोजन करवाएं। इस उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का आनंद ले सकते हैं। इस पूजा को करने के लिए सबसे पहले आपको शुद्धि के साथ स्नान करना चाहिए। फिर भगवान हनुमान की मूर्ति के सामने जाएं और उन्हें धूप, दीप, फल, फूल आदि से अर्पित करें। पूजा के दौरान निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते रुद्राय। इसके बाद कपूर से आरती करें और फिर बंदरों को भोजन करवाएं। बंदरों को प्यार और सम्मान से भोजन कराने से भगवान हनुमान आपके जीवन में खुशियां और सफलता लाने के लिए आपकी मदद करेंगे। इस पूजा को करते समय ध्यान और श्रद्धा से करें और भगवान को अपने मन की हर बात बताएं। इस उपाय से आपका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज के दिन मकर राशि के जातकों के लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए उत्तेजित रहना होगा। अपने काम में पूरी मेहनत और समर्पण से लगे रहें ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। उनकी सेहत में कोई पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है, इसलिए उन्हें अपनी देखभाल में रखें और उनका साथ दें। बिजनेस में किसी बदलाव को काबू में रखने के लिए सतर्क रहें। अगर आपके मन में कोई नए प्रस्ताव हैं, तो उनके असरों को ध्यान में रखें और उनकी संभावनाओं को विचार से अवलोकन करें। पारिवारिक जीवन में समस्याएं फिर से उठ सकती हैं, इसलिए सभी सदस्यों के बीच समझौते की कोशिश करें और विवादों को सुलझाने के लिए उपाय ढूंढें। अपने परिवार के समर्थन में खड़े रहें और सहायता प्रदान करें, जिससे समस्याओं को हल करने में मदद मिल सके। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग लेमन। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि वालों के लिए आज का उपाय है धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव का शहद से अभिषेक करें। 5 धतूरे को हल्दी के जल में डुबोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग को स्पर्श करके भगवान शिव से सुख समृद्धि की कामना करें। इन उपायों के लाभ धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति। भगवान शिव धन के देवता है। उनकी पूजा करने से आपको धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है।
धन में वृद्धि। भगवान शिव को शहद और धतूरा बहुत प्रिय है। इनका अर्पण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपको धन में वृद्धि प्रदान करते हैं। संपत्ति और समृद्धि। भगवान शिव की पूजा करने से आपके जीवन में संपत्ति और समृद्धि आती है। आपको नई अवसर प्राप्त होते हैं और आपका व्यापार बढ़ता है। सुख समृद्धि। भगवान शिव की पूजा करने से आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आपके परिवार में खुशियां आती हैं और आपका मन शांत रहता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि आप शांत जगह पर बैठे और आपका मन एकाग्र हो। शिवलिंग को स्नान कराते समय ये ध्यान रखें कि पानी साफ और शुद्ध हो। धतूरे को हल्दी के जल में डुबोते समय ये ध्यान रखें कि हल्दी का पानी गाढ़ा हो। ये भी ध्यान रखें कि धतूरा एक जहरीला पदार्थ है। इसे बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए मिला जुला रहेगा। आपको शासन सत्ता का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी आपके कार्यों को नई दिशा मिलेगी और आपके जन समर्थन में वृद्धि हो सकती है। नौकरी खोज रहे लोगों को आज खुशखबरी सुनने का आसरा है। इसमें आपके लिए नए और सकारात्मक अवसर हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिल रहा है, जो आपके लिए गर्व की बात हो सकती है। अपने संबंधों को मजबूत और समर्थनशील बनाए रखें। आपकी शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने कामों में पूरी दिल से लगे रहें। यह आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगा और आपकी सामर्थ्य को बढ़ाएगा। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग लाल। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि वालों के लिए आज का उपाय है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। गणेश पूजा करें और भगवान गणेश को 21 बार बुलाएं। भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करें। एक धतूरा लेकर उसे शिवलिंग के सामने अर्पित करें। 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। धतूरे को अपने पास रखें या उसे बीमार व्यक्ति के पास रखें। इन उपायों के लाभ। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति। भगवान शिव स्वास्थ्य के देवता हैं। उनकी पूजा करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। रोगों का नाश। महामृत्युंजय मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र है जो रोगों का नाश करता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। भगवान गणेश की पूजा करने से आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। सकारात्मक ऊर्जा। धतूरा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि आप शांत जगह पर बैठे और आपका मन एकाग्र हो। पंचामृत बनाते समय ये ध्यान रखें कि सभी सामग्री शुद्ध और ताजी हो। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते समय ये ध्यान रखें कि आपका उच्चारण स्पष्ट और धीमा हो। इस उपाय को करते समय आप भगवान शिव की कृपा की कामना करें और विश्वास रखें कि वे आपके दुख और पीड़ा को दूर करने में सक्षम है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मीन राशिफल टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि के लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आप अपनी तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे और जो भी काम आप अब तक रोके हुए थे, उन्हें पूरा करने में सफल होंगे। विद्यार्थियों के लिए भी ये दिन शुभ है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी में हैं, तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। हालांकि कार्य क्षेत्र में किसी काम के चलते आपको अधिकारियों से कुछ संकेत मिल सकते हैं। इसलिए अपने काम को सावधानी पूर्वक और सही तरीके से पूरा करने का पूरा ध्यान दें। आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में सावधानी और धैर्य से काम करने की आवश्यकता है। इससे आपकी सफलता में मदद मिलेगी और आप अपने उच्च स्तर पर प्रदर्शन कर सकेंगे। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि वालों के लिए आज का उपाय है सफलता और सम्मान प्राप्ति। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए सफलता और सम्मान प्राप्ति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव का अभिषेक करें। ध्यान रखें कि दही भगवान शिव को बहुत प्रिय है। अभिषेक करते समय दही का प्रयोग जरूर करें। आज भगवान शिव की पूजा करें। एक सफेद कागज पर लाल रंग की कलम से अपनी मनोकामना लिखें। 30 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें।
कागज को मोड़कर भगवान शिव को अर्पित करें। इन उपायों के लाभ। सफलता। भगवान शिव सफलता के देवता हैं। उनकी पूजा करने से आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। सम्मान। भगवान शिव सम्मान और प्रतिष्ठा के देवता भी हैं। उनकी पूजा करने से आपको समाज में सम्मान प्राप्त होता है। मनोकामना पूर्ति। ओम नमः शिवाय मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र है जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करता है। आत्मविश्वास। भगवान शिव की पूजा करने से आपको आत्मविश्वास मिलता है। आपके डर दूर होते हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। मानसिक शांति। भगवान शिव की पूजा करने से आपको मानसिक शांति मिलती है। तनाव कम होता है और आप खुश रहते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि आप शांत जगह पर बैठे और आपका मन एकाग्र हो। भगवान शिव का अभिषेक करते समय ये ध्यान रखें कि जल साफ और शुद्ध हो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते समय ये ध्यान रखें कि आपका उच्चारण स्पष्ट और धीमा हो। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए।